सुप्रभात प्यारे प्रदेश वासियों। तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों के सिलसिले को शुरू करें, आपसे निवेदन है चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश हैं सुबह के मुख्य समाचार। क्रैश बैरियर लगाने के लिए स्टाइल अमेरिका का अपनाया, मरम्मत की बारी आई तो हाथ खड़े। हिमाचल प्रदेश समेत कई राज्यों ने सड़कों के किनारे अमेरिका स्टाइल के क्रैश बैरियर तो लगा दिए, मगर इनकी मरम्मत और रखरखाव का कोई ध्यान नहीं रखा गया। यह बात केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से हिमाचल सरकार को जारी की गई एक चिट्ठी में उजागर हुई है। यही पत्र कई अन्य राज्यों को भी भेजा गया है। वहीं चिट्ठी में नेशनल हाईवे और केंद्र सरकार से वित्त पोषित कई अन्य योजनाओं में अमेरिका के न्यू जर्सी स्टाइल के क्रैश बैरियर लगाने और इनकी विदेशी तकनीक के हिसाब से ही ठीक से रखरखाव और मरम्मत ठीक से न करने की बात उजागर की गई है। शिमला पहुंची एचआरटीसी की बीएस बसें, खटारा बसों से मिलेगा छुटकारा। एचआरटीसी की नई बीएस 6 बसें शिमला पहुंच गई हैं। परिवहन विभाग से पासिंग के बाद इन बसों का शहर के लोकल रूटों पर संचालन शुरू होगा। नई बसें आने के बाद अब शहर के लोगों को खटारा बसों में सफर से छुटकारा मिल जाएगा। वहीं टाटा कंपनी की यह नई बसें गोवा से तैयार करवाई गई हैं। शिमला शहर को 28 सीट क्षमता वाली 4 बसें मिली हैं। गोवा से मालगाड़ी के माध्यम से ये बसें पहले चंडीगढ़ और फिर चंडीगढ़ से नालागढ़ पहुंचाई गई थी। बसें पीडीआई यानी प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन के बाद एचआरटीसी के विभिन्न डिपों को आवंटित की जा रही हैं। पहले चरण में शिमला को 4 छोटी बसें मिली हैं। प्रदेश में आज से फिर बारिश और ओलावृष्टि, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। 6 अप्रैल तक मौसम खराब। हिमाचल प्रदेश में आज और कल बारिश ओलावृष्टि के आसार हैं। मौसम विभाग ने बारिश बर्फबारी को लेकर फिर से येलो अलर्ट जारी किया है। ऐसे में प्रदेश के 10 जिलों में भारी बारिश होने के आसार हैं। साथ ही आंधी के साथ ओलावृष्टि भी हो सकती है। मौसम विज्ञान शिमला के निदेशक सुरेंद्र पॉल का कहना है कि प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ अभी सक्रिय है। प्रदेश में 6 अप्रैल तक मौसम खराब रहेगा। इसके बाद प्रदेश में धूप खिलने के आसार हैं। जहां पेपर लीक रैकेट, वहीं भर्ती रद्द, जांच में फंसी भर्तियों को लेकर विजिलेंस ब्यूरो को निर्देश। भंग किए जा चुके हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग की पेपर लीक जांच में फंसी भर्तियों को लेकर फॉर्मूला तैयार हो गया है। सरकार सिर्फ उन्हीं भर्तियों को रद्द करने का फैसला लेगी जिसमें पेपर लीक रैकेट जैसी कोई बात मिलेगी। सीमित लीकेज वाली भर्तियों के मामले में रिजल्ट घोषित करने को लेकर विजिलेंस रिपोर्ट के आधार पर फैसला होगा। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देश के बाद मुख्य सचिव स्तर पर हुई बैठकों के बाद विजिलेंस ब्यूरो को नए निर्देश भेजे गए हैं। कपड़े बदल रही नर्स का डॉक्टर ने बनाया वीडियो, पुलिस ने किया गिरफ्तार। सोलन जिला के धर्मपुर थाना क्षेत्र के तहत आने वाले एक निजी नामी अस्पताल में डॉक्टर द्वारा ड्यूटी के दौरान कपड़े बदल रही नर्स का वीडियो बनाने का मामला सामने आया है। नर्स की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मोबाइल को जब्त कर उसे जांच के लिए फोरेंसिक लैब जुंगा भेजा जा रहा है। एसपी सोलन वीरेंद्र शर्मा ने मामले की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि इस मामले की पुलिस गहनता से जांच कर रही है। वहीं पुलिस के अनुसार सोलन के धर्मपुर थाना क्षेत्र के तहत आने वाले एक नामी निजी अस्पताल की नर्स ने शिकायत दर्ज करवाई है कि वो पिछले 2.5 वर्ष से उक्त अस्पताल में बतौर स्टाफ नर्स तैनात है और 1 अप्रैल को इसकी नाइट शिफ्ट में ड्यूटी थी। ड्यूटी शाम को 8 से लेकर सुबह 8 बजे की थी। वह लगभग 7:35 पर अपनी ड्यूटी पर पहुंच गई। जैसे ही वो अस्पताल पहुंची तो एक डॉक्टर जो पीजी दूसरे वर्ष का छात्र है उसको अंदर से बाहर की ओर आता दिखाई दिया। वो उसके साथ बात करने लग पड़ा तथा बात करते करते उसके साथ ही दोबारा अंदर की तरफ चल पड़ा। नर्स के अनुसार वो चेंजिंग रूम में चली गई तो उसमें डॉक्टर बाहर की तरफ जाने के लिए पीछे की ओर मुड़ गया था। उसने सोचा कि उक्त डॉक्टर बाहर की ओर चल गया होगा और वो अपने कपड़े बदलने लग गई। अस्पताल में ऊपर की दीवार जो चेंजिंग रूम के साथ लगती है और आधी दीवार के ऊपर छत तक कोई भी दीवार नहीं है, इससे आर पार देखा जा सकता है। जैसे ही उसने कपड़े बदलने शुरू किए तो उसकी नज़र खाली दीवार पर पड़ी, क्योंकि वहां उसे कुछ चमकता हुआ नजर आया। उसे आभास हो गया कि वो चमकती चीज किसी का मोबाइल है। जीएसटी भुगतान न करने के 89 मामले पकड़े, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस विंग ने की कार्रवाई, वसूला 257 करोड़ का राजस्व। आबकारी एवं कराधान विभाग के इकोनॉमिक इंटेलिजेंस विंग ने हिमाचल में जीएसटी भुगतान न करने वालों पर नकेल कसी है। विंग ने जीएसटी से जुड़े 89 मामले पकड़े हैं। इन मामलों की वजह से 257 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व जुटाया गया है। विभाग ने 400 कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया है और इन कर्मचारियों को धन उगाही में झोंका गया है।
राजस्व वसूली लक्ष्य हासिल करने में इकोनॉमिक इंटेलिजेंस विंग की बड़ी भूमिका रही है। विभाग की यह टीम जीएसटी में धोखाधड़ी से जुड़े मामलों की पड़ताल कर रही है। इसके अतिरिक्त विभाग के राजस्व वसूली के लक्ष्य को हासिल करने में ई-वे बिल ने भी बड़ा किरदार निभाया है। ई-वे बिल में विभाग ने बड़े स्तर पर राजस्व की चोरी पकड़ी है और सरकारी खजाने में इस राशि को पहुंचाने का काम किया है। हिमाचल में बिजली बोर्ड पेपरलेस, अब हर काम ऑनलाइन, कागज की नहीं पड़ेगी ज़रूरत। बिजली बोर्ड अब कागज मुक्त हो जाएगा। बोर्ड के सभी काम ऑनलाइन माध्यम से पूरे होंगे। बोर्ड ने इसके लिए SAP यानी सिस्टम एप्लीकेशन प्रोग्राम ऑनलाइन भुगतान प्रणाली शुरू कर दी है। राज्य में ये व्यवस्था बोर्ड को पेपरलेस बनाने में कारगर साबित होगी। बोर्ड ने इस व्यवस्था के साथ शुरुआती चरण में 5 पॉइंट जोड़े हैं। इनमें अब ठेकेदारों का भुगतान सेंट्रलाइज होगा, यानी ठेकेदारों को किसी भी तरह के भुगतान के लिए अलग अलग आवेदन नहीं करने होंगे। ठेकेदारों को उनके कार्यों को भुगतान बिजली बोर्ड मुख्यालय से सीधे उनके खाते में डाला जाएगा। बजट का हिसाब भी बोर्ड में अब ऑनलाइन ही होगा। जो भी बजट खर्च किया जाएगा उसमें खर्च किया गया हिस्सा ऑनलाइन माध्यम से नजर आता रहेगा। इसके अतिरिक्त बिजली बोर्ड ने RTGS के लिए एकमात्र बैंक के प्रावधान को भी बदल दिया है। स्कूलों का फैसला, 13 अप्रैल के बाद एडमिशन दिखेगा। स्कूल विभाग फिर तालाबंदी का निर्णय। हिमाचल प्रदेश की सुखो सरकार ने स्कूल बंद करने को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब बच्चों के एडमिशन के आधार पर ही स्कूलों को खुला रखा जाएगा। शिक्षा विभाग ने 1ली से लेकर 12वीं कक्षा तक एडमिशन का क्राइटेरिया तय कर दिया है। अगर डी-नोटिफाई किए गए स्कूल उस क्राइटेरिया को फॉलो करते मिले तो सरकार उन्हें बंद नहीं करेगी। हिमाचल में 5 अप्रैल से समर क्लोजिंग स्कूल खुलेंगे और उनमें एडमिशन का दौर भी शुरू हो रहा है। शिक्षा विभाग 13 अप्रैल तक देखेगा कि डी-नोटिफाई किए गए स्कूलों में संबंधित कक्षा में बच्चों की कितनी स्ट्रेंथ है। उस स्ट्रेंथ को आधार बनाकर ही स्कूलों को खुला रखा जाएगा, अन्यथा उन्हें बंद कर दिया जाएगा। सुक्खू सरकार ने पूर्व की जयराम सरकार द्वारा खोले गए 285 सरकारी स्कूलों को डी-नोटिफाई कर दिया है। पहले चरण में 60 साल से ऊपर की महिलाओं को मिलेंगे 1500 रुपये। सरकार अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम के जरिए जारी करेगी राशि। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत प्रदेश की ऐसी महिलाएं जो पेंशन ले रही हैं उन्हें अब जल्द ही 1500 रुपये मिलेंगे। इसके लिए प्रदेश सरकार ने ई-सोमसा यानी अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम के जरिए पैसे जारी करने का फैसला किया है। इसके लिए निगम ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं और ऐसी महिलाएं जो 60 वर्ष से अधिक है उन्हें पहले चरण में ये राशि दी जानी है। सरकार जल्द ही इस एज ग्रुप की महिलाओं को 1500 रुपये देगी। इसमें तय किया गया है कि जो अभी 1000 और 1150 रुपये पेंशन ले रही हैं उन्हें अब 1500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने बजट भाषण में कहा है कि इसके लिए 5 चरण प्रदेश सरकार अपनाएगी, जिसमें पहले चरण में 2,31,000 महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त सरकार ने इस पर 416 करोड़ रुपये खर्च करने का फैसला किया है। तो ये हैं आज सुबह के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बंगाल से सिद्धि प्राप्त 64 शक्तियों के माहिर, इमीडिएटली रिजल्ट, बाबा सलीम खान। पक्का काम, तुरंत समाधान। हम कहते नहीं करके दिखाते हैं। इट इज माई प्रॉमिस। जैसे नौकरी, कारोबार, घर में क्लेश, किया किराया, जादू टोना, लव मैरिज प्रॉब्लम, सौतन दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा, स्पेशलिस्ट मनमोहनी, वशीकरण व मुठ करनी। घर बैठे 11 घंटों में A to Z समस्याओं का पक्का समाधान करवाएं। 101% गारंटी स्टाम्प पेपर पर लिख कर लें। अभी फोन करें। मोबाइल नंबर 8860581665।